दोस्तों बस केवल मात्र इस घास को या फिर इस घास को जला करके और इसका काजल बना करके और अपने पास यदि रख लेते हैं और इस काजल को दोस्तों डेली आप अपना इसका तिलक लगाते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों आपके सामने कोई भी शत्रु हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का ऐसा शत्रु हो जो सामने से आकर के आप पर वार करता हो, जबरदस्ती प्रहार करता हो, जबरदस्ती आपको बर्बाद करने की कोशिश करता हो, या फिर ऐसा कोई शत्रु जो आपकी जिंदगी जो है पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता हो, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, ये जो काजल होता है ना, यदि आपने ये अपने मस्तक पर लगा लिया इस घास का, लेकिन काजल बनाने का भी एक तरीका है। क्या क्या इसमें मिलाना है, क्योंकि केवल ये घास जलाने से काम नहीं चलेगा, इसमें और भी चीजें हैं जो आपको मिलानी है। मैं आगे पूरा वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक स्किप मत करना। आपके यदि दुश्मन पीछे पड़ रहे होंगे, आपके यदि बहुत ज्यादा दुश्मन पीछे पड़ रहे हैं, दुश्मन बाधाएं आपके जीवन में आ रही होंगी, और जो दुश्मन है आपकी जिंदगी में पूरी तरह से ऐसे आपको बर्बाद करने की सोच रहे होंगे कि बस अब तो जो है कुछ भी नहीं रह गया आपके जीवन में, है ना। वो दुश्मन जो है वो पूरी तरह से आपको पूरी तरह से घेर करके बैठा है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपकी जायदाद हथियाना चाहता है, या फिर ऐसा हो गया है दुश्मन कि जबरदस्ती आपको परेशान करने की कोशिश करता है, क्योंकि दोस्तों वो ईर्ष्या करता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी, अभी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी आपसे ईर्ष्या करता है। क्यों? क्योंकि आप तो बहुत अच्छे तरक्की कर रहे हो, आप नौकरी करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप धंधा करते हो, कुछ भी आप करते हो, लेकिन आपकी जीवन जो है बहुत अच्छा चल रहा है। तो वो पड़ोसी क्या करेगा, आपसे ईर्ष्या करेगा। वो सोचेगा कि यार ये व्यक्ति आगे क्यों बढ़ रहा है, ये व्यक्ति इतना ज्यादा आगे क्यों बढ़ रहा है, मैं तो इससे पीछे रह गया। अब दोस्तों इससे क्या होता है, ईर्ष्या पैदा होती है। ईर्ष्या पैदा होने के कारण वो आपका कट्टर शत्रु बन जाता है, आते जाते आपको गाली गलौज देगा, दूसरे के सामने आपको नीचा दिखाएगा। या फिर ऐसा कोई शत्रु जो आपका पड़ोसी नहीं हो, लेकिन हाँ भाई आपका शत्रु हो, है ना, दूर का शत्रु हो, लेकिन वो आपके पास आता है, जबरदस्ती आपको गिदड़ भपकेता है, रास्ते में आपको रोक लेता है, आपका रास्ता काट के और आपको रोकता है 4-5 जनों से, और आपको पिटवा भी सकता है ना, या फिर आपको और कुछ भला बुरा भी कह सकता है। तो दोस्तों इस तरह का जो शत्रु होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है, बड़ा खतरनाक होता है। उस शत्रु को हम बल से नहीं मारेंगे, क्योंकि बाहुबली है, बल तो उसके पास है। हम उससे लड़ेंगे थोड़ी, लड़ेंगे तो वो लड़ाई बढ़ेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसको कल से मारेंगे। कल का मतलब होता है दोस्तों बुद्धि से, हमारी बुद्धि से, हमारे टोटके से, उपायों से। शत्रु, मैंने कई ऐसे शत्रु हैं दोस्तों, कई ऐसे शत्रु हैं जो मैंने उपाय बताया ना, कई लोगों के जो प्रत्यक्ष शत्रु थे, सामने से बाहुबली बनते थे, आज वो दया की भीख मांग रहे हैं, इस तरह के शत्रु। तो आप बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान पूर्वक मेरे उपाय को सुनिया कीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरे उपायों में जो ज्ञान रहता है वो एक यूनिक ज्ञान रहता है, और उससे आपको हमेशा फायदा ही मिलेगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि लोग जो ज्ञान दे रहे हैं ना, वो ज्ञान ऐसा दे रहे हैं, लोग पूरी तरह से आपको बताते नहीं है, क्योंकि वो पैसे के लोभ में रहते हैं। उनको लगता है कि यार पैसे मांग लेंगे, थोड़ा आधा अधूरा ज्ञान बता दो, उसके बाद है ना पैसा मांग लेंगे। मैंने कभी आज दिन तक दोस्तों पैसा नहीं मांगा आपसे। मैं केवल यहाँ वीडियो बनाता हूँ, बिल्कुल फ्री में बनाता हूँ, है ना। ऑफलाइन भी लोगों का काम बिल्कुल फ्री में करता हूं, क्योंकि मेरा काम जो है दोस्तों वो बिल्कुल सेवा करना है। इस कारण से मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं, इस कारण से मैं फ्री में उपाय बताऊंगा, तो पूरा उपाय बताऊंगा। इसलिए वीडियो को मैंने आपसे बार बार कहता हूं कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। साथ ही में दोस्तों लाइक जरूर करें। देखिए आपसे हम पैसे तो मांग ही नहीं रहे, आपसे केवल एक लाइक की एक्सपेक्ट करते हैं। भाई एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए हर हर महादेव। हर हर महादेव तो इसलिए करवाते हैं कमेंट, ताकि आपके जीवन में भी पॉजिटिविटी आए, आपके जीवन में भी संचार हो पॉजिटिविटी का, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर है। और यदि जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार लिखेंगे तो हनुमान जी का आशीर्वाद रहेगा। तो दोस्तों आशीर्वाद कौन नहीं लेना चाहता, आज की तारीख में सभी आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो अब लिखने में क्या जाता है, लिखने में कुछ भी नहीं जाता, आपका तो कुछ भी नहीं जा रहा, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जा रहा, शेयर करने में आपका कुछ नहीं जा रहा। जब फ्री में सारा काम हो रहा है, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा, तो फिर क्यों इस वीडियो को आप लाइक नहीं करते, क्यों आप लाइक में कंजूसी करते हैं। तो इसलिए दोस्तों कंजूसी न करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको वीडियो को, किस तरह से उपाय को करना है। देखिए उपाय को करने के लिए आपको लेनी पड़ेगी दोस्तों कांस घास। अब ये वाली घास जो है आपको यहाँ पर दिख रही होगी स्क्रीन पर आप देखेंगे इस घास को, तो ये कांस घास होती है। कांस घास का मतलब इसको काशा भी बोला जाता है ना, इसको सफेद झाऊ घास भी बोला जाता है। अब दोस्तों ये आपके प्रांत में, आपके जिले में, आपके गांव में किस नाम से जाना जाता है, आप ये मुझे बताइएगा। क्योंकि दोस्तों जैसे कांस घास हो गई, कांस हो गई, कांस काशा हो गई, सफेद झाऊ घास हो गई, ये अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं, अलग अलग रीजन में बोला जाता है, अलग अलग लैंग्वेज में। तो अब मैं आपको ये जो है ना सामने आपको मैं इसकी इमेज दिखा रहा हूँ, है ना, आपको चित्र दिखा रहा हूँ। चित्र देख करके आप समझ जाइएगा भी ये कौन सी घास है और आपके वहां पर किस नाम से जानी जाती है। आपको क्या करना है, वो घास तोड़ करके लानी है। ये जो रुई जैसी आपको दिख रही है ना, इसको आपको तोड़ करके लाना है। अभी उपाय को करना आपको मंगलवार के दिन, है ना। एक तो मंगलवार के दिन करें, एक आप शनिवार के दिन करें, दोनों में से किसी भी दिन इस उपाय को करें। तो या तो मंगलवार को करें या शनिवार को करें, दोनों में से कोई सा भी दिन चुन लीजिए इस उपाय को करने का, ठीक है ना। तो भाई दोनों में से ये दिन चुन लें उपाय करने के लिए, मंगलवार या शनिवार, ठीक है। अब दोनों में से एक दिन आपने चुन लिया, अब क्या करेंगे, अब दोनों में से एक दिन चुनने के बाद देखिए आप जो घास, कांस या काशा, सफेद झाऊ घास वगैरह ये है ना, इनमें से कोई भी आप ले आइए,
ठीक है, जो भी आप बोलते हैं इसको, वो ले आइए घर पे। अब कितनी लानी है, देखिए ये तो ढूंढलियां हैं, जैसे फूल जैसे हैं, तो 3-4 आप ले आइए, ठीक है ना, तोड़ करके। आप अब ये आपको मिलेगी कहाँ, देखिए आपके घास के मैदान होंगे आपके घर के आसपास, है ना, तो वहां पर आपको ये आसानी से उगती हुई मिल जाएगी। और अभी जो इसका समय चल रहा है, गर्मी में उगती है, गर्मी में, क्योंकि ये रुई जैसी होती है ना, तो गर्मी में फलती फूलती है, तो इस कारण से ये अभी आपको मिल जाएगी आसानी से, तो आप ले आइएगा। अभी आप ले आए, है ना। इसके अलावा दोस्तों होती है कुशा। आपने कुशा घास का नाम सुना होगा, कुशा, जिसे हम डाब भी बोलते हैं। कितनी बार ग्रहण वगैरह लग जाता है तो हमें मंदिर पे पंडित वगैरह द्वारा ये जो कुशा है वो मिलती है, ठीक है ना। तो आपको कुशा भी लानी है, ये दोनों चीजें आप लानी है, घर पे ले आए। घर पे लाने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, कपूर की सहायता से इसको जलाएं, ठीक है ना, कपूर की सहायता से उसको जलाएं। जलाने के बाद इसकी जो है बानी बन जाएगी, राख बन जाएगी एक तरह की, ठीक है ना, इसकी राख बन जाएगी। बस जल जाएगा तो राख बन जाएगी। जब पूरी तरह से इसकी राख बन जाए तो राख को आपको डिब्बी में भर लेना है, ठीक है। आप राख को दोनों को मिलाकर के राख को डिब्बी में, भाई आपने कांस घास या सफेद झाऊ घास जो है वो जलाई थी रुई जैसी, और आपने कुशा घास भी जलाई थी, दोनों को मिला लें। दोनों को मिला करके आपको एक डिब्बी में, किसी कांच की, प्लास्टिक की, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उस डिब्बी में भर के रख लें। अब इसको क्या करें, जैसे आप सुबह सुबह नौकरी पर जाते हैं या फिर आप अपने प्रतिष्ठान पर जाते हैं, व्यापार पर जाते हैं, है ना, तो आप इसका तिलक लगा करके जाएं। और यदि आपके घर परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिस पर ऊपर किराया चलता है, ऊपरी का जो किराया उस पर चल रहा है, जैसे उसकी तबीयत एकदम से बीमार हो गई, वो एकदम से बीमार हो गया, वो बहुत बढ़िया था लेकिन अचानक से वो बीमार होने लग गया, है ना, वो बीमार रहने लग गया, उसकी जो जीवन में जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ने लग गया, यानी कि वो व्यक्ति जो है अब बहुत भयंकर बीमार रहने लग गया और किसी के भी बस में नहीं आ रहा। या फिर हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके ना भूत चुड़ैल डाकन आ गया हो आपके परिवार में, है ना, किसी के भूत प्रेत बाधा आ गई हो, किसी के भूत लग गया हो, या फिर कुछ ऐसा हो गया हो, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है दोस्तों ओम श्री भैरवाय नमः सबसे पहले, है ना। सबसे पहले जो भी व्यक्ति पीड़ित है, जो भी व्यक्ति परेशान है ना, ये सब दुश्मन करवाते हैं दोस्तों, ये सब गुप्त शत्रु करवाते हैं, हम पर शक्तियां छुड़वा देते हैं, कच्चे कलवे छुड़वा देते हैं, जिसके कारण हमारे घर परिवार की स्थिति ऐसी हो जाती है कि हर कोई लड़ने लग जाता है, लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, जबरदस्ती पैसे की कमी हो जाती है, जबरदस्ती हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने की सोचते हैं। तो ऐसे क्यों, क्योंकि वो कच्चे कलवे जो हैं वो हमें परेशान करने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस ओम श्री भैरवाय नमः का 9 बार जाप करना है। इस राख को हाथ में लेकर के, थोड़ी सी राख हाथ में ले लें और ओम श्री भैरवाय नमः का 9 बार जाप करें। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप इस तिलक को, है ना, इस तिलक को उस व्यक्ति के माथे पर लगा देंगे जो व्यक्ति पीड़ित है, जो व्यक्ति परेशान हो गया है, ठीक है ना, उसके माथे पे लगा देंगे। आप देखेंगे दोस्तों 2 घंटे के अंदर अंदर राहत मिल जाएगी, उस व्यक्ति को भी राहत मिल जाएगी। और तिलक लगाते समय भी आप उस व्यक्ति से बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, तो वो व्यक्ति बोले नहीं बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो बोले, ठीक है ना। तो बस दोस्तों इसमें भैरव जी की कृपा रहेगी, निश्चित रूप से जो आपकी जिंदगी में जो परेशानी आ रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी, जो भी राड़े बीच में मच रहे थे, वो सारे राड़े खत्म हो जाएंगे और दोस्तों आपकी जिंदगी बिल्कुल सुख भर हो जाएगी। तो दोस्तों ये उपाय जरूर कर लीजिएगा, बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। इसको एक बार कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों अब देखिए, इसमें आपको गुप्त शत्रु का भी इसमें उपाय कर सकते हैं और अपने भी बचाव कर सकते हैं। आप खुद इसका रोज डेली तिलक लगा करके निकलेंगे तो आपका जो दुश्मन है वो आपके सामने नीचा हो जाएगा, आपके सामने गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, पछताएगा और आपसे कुछ भी हिमाकत करने की जरूरत नहीं करेगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त प्रयोग है, इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल लोग आप ज्वाइन करते नहीं हो, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं बताता हूँ, तो इसलिए उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर